तो इस ड्रामा के एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि ह्यूनजिन वूजू को घर ले आती हैं, उसी घर में जिसको वो छोड़ कर गई होती हैं अपनी बहन से लड़कर। फिर वो रूम में जाती हैं और देखती हैं कि वो रूम उनकी बहन ह्यूनजू ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ होता है उनके लिए, और सॉरी ह्यूनजिन का नोट छोड़ा होता है स्टडी टेबल पर। ये देखकर वो रोने लग जाती हैं और वो सारी ख़राब बातें जो उन्होंने अपनी बहन से कही होती हैं उन्हें याद आ जाती हैं। और फिर उनके मोबाइल में नोटिफिकेशन आती है कि उनका रेज्यूमे जो उन्होंने फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया होता है वो एक्सेप्ट हो गया है। और ये देखकर वो बहुत रोती हैं कि काश ये मैसेज कुछ दिनों पहले आ जाता तो उनकी बहन से उनकी लड़ाई ना हुई होती। जब वो रो रही होती हैं तो वूजू भी उनके पास रोता हुआ आता है और उनके गले लग जाता है अपनी मम्मी को याद करते हुए। और दूसरी तरफ तायुंग बात कर रहे होते हैं अपने दोस्त से, वो उसे सब कुछ बताते हैं जो कुछ भी फ्यूनरल में और उसके बाद हुआ, और उससे कहते हैं कि इन सब चीज़ों में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ परेशान कर रही है कि आखिरी इंसान जिसे वूजन ने मरने से पहले कॉल किया था वो मैं था। वो कुछ बहुत ज़रूरी बताना चाहता था मुझे, पर मैंने उसे कॉल बैक नहीं किया। और फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि ऐसा क्या ज़रूरी बताना होगा वूजन को। नेक्स्ट मॉर्निंग ह्यूनजिन और वूजू दोनों ने ही घर बहुत ज़्यादा गंदा किया हुआ होता है, और ह्यूनजिन बहुत मेहनत से वूजू के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं और बहुत मुश्किल से उसे खिलाती हैं, पर वूजू को वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वूजू सारा खाना बाहर उगल देता है। और कुछ देर बाद ही ह्यूनजिन की दोस्त वहाँ आ जाती हैं उनकी मदद करने के लिए। तो ह्यूनजिन अपनी दोस्त से अपना हेयर स्पा करवाती हैं, तब तक वूजू भी बाथिंग टब में साबुन के झाग से खेल रहा होता है। फिर उनकी दोस्त उनसे पूछती हैं कि क्या तुमने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर ली ताकि तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब मिल जाए, ताकि हम दोनों एक ही टीम में काम करें। तो ह्यूनजिन उससे कहती हैं कि मैं इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, पर एक प्रॉब्लम है, इंटरव्यू वाले दिन वूजू का ख्याल कौन रखेगा। उनकी दोस्त उनसे कहती हैं कि मैं टाइम मैनेज करके वूजू का ख्याल रख लूँगी। तो ह्यूनजिन खुश हो जाती हैं और खुश होकर वूजू की तरफ देखती हैं, पर वूजू अजीब सी शक्ल बना रहा होता है। तो ह्यूनजिन को पता लग जाता है कि वूजू टब गंदा करने वाला है, और उनके रोकने के बावजूद भी वूजू से कंट्रोल नहीं होता और वूजू पूरा टब गंदा कर देता है। फिर वो दोनों पूरा टब क्लीन करती हैं और बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। और दूसरी तरफ तायुंग ने जो घर ख़रीदा हुआ होता है वो उसका काम करवा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है, तो उन्हें भी घर बनवाने में बहुत दिक्कत आ रही होती है। और नेक्स्ट सीन में सेकंड मेल लीड जिनका नाम होता है पार्क यून स्यूंग, उन्हें दिखाया जाता है। और तायुंग की तरह उन्हें भी परफेक्शन बहुत पसंद होता है और वो भी अपने काम के लिए बहुत पैशनेट होते हैं। और यून स्यूंग ही होते हैं जिन्हें इंटरव्यू लेना होता है नए कैंडिडेट्स का, पर ह्यूनजिन का रेज्यूमे देखकर वो मुस्कुराते हैं क्योंकि वो पहले से ही ह्यूनजिन को पसंद करते हैं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ह्यूनजिन अपने इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही होती हैं, और फिर ह्यूनजिन वूजू को खाना खिला रही होती हैं। तभी उनकी दोस्त का कॉल आ जाता है कि आज इंटरव्यू वाले दिन वो वूजू का ख्याल नहीं रख पाएंगी क्योंकि उनके बॉस उन्हें बुसान भेज रहे हैं। ये सुनकर ह्यूनजिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, अपने सारे नेबर्स से पूछती हैं, बहुत सारे लोगों को कॉल करती हैं, पर कोई भी वूजू का ख्याल रखने के लिए तैयार नहीं होता। फिर ह्यूनजिन तायुंग को मैसेज करती हैं कि मुझे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कस करना है तुमसे, और अगर तुम नहीं आए तो मैं वूजू को छोड़ दूँगी। तायुंग इस बात से परेशान होकर कि कहीं ह्यूनजिन वूजू को सच में ना छोड़ दे, वो ह्यूनजिन के घर चले जाते हैं। फिर जब तायुंग वहाँ पहुँचते हैं, ह्यूनजिन उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि बस 3 घंटे के लिए वो वूजू का ख्याल रख लें ताकि वो अपना इंटरव्यू देकर आ सकें, पर तायुंग मानते ही नहीं हैं। फिर ह्यूनजिन उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं और आखिर में तायुंग को मना ही लेती हैं और इंटरव्यू देने चली जाती हैं। फिर तायुंग को उनके कलीग का कॉल आता है और वो उनसे किसी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो मांगते हैं अर्जेंटली। तो तायुंग वूजू को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो वूजू से कहते हैं कि तुम्हें 3 चीज़ें याद रखनी हैं, शांत रहना, हिलना नहीं है, और ऐसे एक्ट करना है जैसे तुम यहाँ हो ही नहीं। और वूजू कैसे तो उनकी बातों को समझ जाता है और ओके कहता है, पर उसके बाद वो तायुंग को थप्पड़ भी मार देता है। फिर तायुंग वूजू के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, पर फ्रिज में उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो अपने दोस्त को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या
20 मंथ्स ओल्ड बेबी हैमबर्गर खा सकता है? तो उसका दोस्त कहता है कि हैमबर्गर उसके लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा, पर थोड़े बहुत फ्रेंच फ्राइज़ ठीक रहेंगे। फिर तायुंग कॉल कट कर देते हैं और कहते हैं कि उसने कहा ये खिलाना थोड़ा जल्दी है, पर उसने मना तो नहीं किया। ये कहकर वो वूजू के लिए हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर कर देते हैं और उसे वो सब थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं और वूजू फ्रेंच फ्राइज़ खाकर बहुत खुश हो जाता है और तायुंग को पापा कहता है और वूजू को खाने में बिज़ी करके वो अपना काम करने बैठ जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ ह्यूनजिन अपना इंटरव्यू अच्छे से दे रही होती हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तायुंग अपना काम बहुत साफ़ सफाई से कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वूजू पूरे फ्लोर पर दूध फैला रहा है। वो जल्दी से उस दूध को साफ़ करने जाते हैं, तब तक वूजू बेडरूम में जाकर उनके सारे मिनिएचर फर्नीचर गिरा देता है। फिर जब तक वो फर्नीचर उठाने जाते हैं तब तक वूजू पूरे डोरमेट पर कोल्ड ड्रिंक फैला देता है। तायुंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर जब तक वो कोल्ड ड्रिंक साफ़ करने जाते हैं तब तक वूजू उनकी पूरी बेडशीट पर सॉस लगा देता है और ख़ुद के कपड़े भी गंदे कर लेता है। ये देखकर तायुंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। फिर तायुंग वूजू को सीधे बाहर ले आते हैं और ह्यूनजिन को बार बार कॉल करते हैं, पर ह्यूनजिन उनका कॉल पिक नहीं करती और वूजू को संभालने में तायुंग के हाथ से उनका फ़ोन रोड पर फिक जाता है और उस पर कार निकल जाती है। ये देखकर तायुंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वूजू को लेकर सीधे ह्यूनजिन के ऑफ़िस पहुंच जाते हैं और वूजू वहां पर पूरी तबाही मचा देता है। सारे ऑफ़िस के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। ह्यूनजिन भी वहां आ जाती हैं और वूजू को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। फिर ह्यूनजिन से बदला लेने के लिए तायुंग भी वहां पर उन्हें हनी बुलाकर सीन क्रिएट कर देते हैं और फिर ह्यूनजिन गुस्से में तायुंग को धक्का देते हुए बाहर ले आती हैं और तायुंग वूजू को अपनी गोद से उतारकर नीचे खड़ा करते हैं और वूजू के कपड़ों की हालत देखकर ह्यूनजिन तायुंग को पागल बुलाती हैं। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि मुझे थैंक यू बोलने के बजाय तुम मुझे पागल बुला रही हो। फिर ह्यूनजिन तायुंग से कहते हैं कि मुझे वूजू के लिए डायपर्स लाने पड़ेंगे, तो 2 मिनट उसके साथ रुको, पर तायुंग मना कर देते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं। पर ह्यूनजिन उन्हें रोकती हैं और कहती हैं कि तुम्हें रुकना होगा, तुम उसके अंकल हो। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और फिर तायुंग जब वूजू की तरफ देखता है तो वूजू वहाँ नहीं होता है और फिर जब ह्यूनजिन सामने देखती है तो वूजू सामने फाउंटेन्स के बीच में खेल रहा होता है। फिर वो दोनों वूजू के पीछे भागते हैं वूजू को पकड़ने के लिए और आखिर में ह्यूनजिन वूजू को पकड़ ही लेती हैं और वो वूजू को फाउंटेन्स के एरिया से बाहर ले आती हैं और तायुंग उन्हें कहते हैं कि अब मुझे कभी मत मिलना और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ह्यूनजिन घर जाकर वूजू को अच्छे से नहलाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तायुंग अपना फ़ोन ठीक करवा कर वापस लाए होते हैं। तभी वो उनके फ़ोन में देखते हैं कि उनके इंजीनियर जो उनका घर बना रहे होते हैं उनके बहुत सारे मैसेजेस पड़े होते हैं कि उनके घर के काम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तायुंग जो दीवार का काम करवा रहे थे ज़बरदस्ती, उसकी वजह से पानी का पाइप फट गया है। फिर वो अपने नए घर जाकर देखते हैं तो वहाँ पूरे फ्लोर पर पानी होता है पाइप फटने की वजह से। ये देखकर तायुंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो इंजीनियर से पूछते हैं कि अब मैं कब शिफ्ट हो पाऊँगा यहाँ पर। तो इंजीनियर उन्हें जवाब देते हैं कि अब तो तुम अगले महीने ही शिफ्ट हो पाओगे यहाँ पर। फिर तायुंग अपने स्टूडियो हाउस के लैंडलॉर्ड को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या मैं 1 महीने और यहाँ रह सकता हूँ, मेरा घर बनने का काम थोड़ा डिले हो गया है। तो उनकी लैंडलॉर्ड उनसे कहती हैं कि नहीं, तुम नहीं रह सकते क्योंकि दूसरे टेनेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। फिर तायुंग हर जगह ट्राई करते हैं पर उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिलती है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शिफ्टिंग हो रही होती है किसी की, तो वो देखने के लिए सारे नेबर्स बाहर आते हैं। तो ह्यूनजिन और वूजू भी बाहर आते हैं देखने के लिए कि आखिर कौन नया शिफ्ट हो रहा है उनकी बिल्डिंग में। पर तायुंग को वहाँ देखकर ह्यूनजिन पूरी शॉक हो जाती हैं। फिर तायुंग सारा सामान ह्यूनजिन के घर के अंदर ले आते हैं। ह्यूनजिन उनसे कहती हैं कि मुझे पता है कि ये घर वूजू का है, मेरा नहीं, पर मैं यहाँ ऑलरेडी रह रही हूँ, तो तुम यहाँ कैसे रह सकते हो। तो तायुंग उनसे कहते हैं कि क्या तुम उन डैमेजेस की भरपाई कर सकती हो जो मेरा हुआ जब तुमने वूजू को मेरे साथ छोड़ा था। फिर वो सारे डैमेजेस की फ़ोटोज़ ह्यूनजिन को दिखाते हैं। फिर वो ह्यूनजिन से कहते हैं कि मेरा खुद के घर में शिफ्ट होना 1 महीने डिले हो गया, उसका पूरा लॉस जो मुझे हुआ है वो 5.36 मिलियन वॉन का है।
अगर तुम नहीं मान रही मुझे यहाँ रहने देने के लिए तो मुझे 5.36 मिलियन वॉन दे दो, मैं चला जाऊँगा। फिर तायुंग ह्यूनजन से कहते हैं कि और 1 मिनट, मैं तुम्हारी परमिशन मांग ही क्यों रहा हूँ जबकि ये घर किसी और का है, वूजू का। तायुंग वूजू से पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारा टेनेंट बन सकता हूँ, तो वूजू ने हाँ कह देता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब ह्यूनजन सोकर उठती हैं तो तायुंग ने बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया हुआ होता है ह्यूनजन और वूजू के लिए, और वूजू को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट खिलाते हैं। फिर जब ह्यूनजन पूरे घर को देखती हैं तो पूरा घर चमक रहा होता है। तायुंग ने इतने अच्छे से क्लीन किया होता है सब कुछ। फिर जब वो बालकनी से बाहर देखती हैं तो तायुंग बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं वूजू के साथ और वूजू भी बहुत खुश होता है। फिर ह्यूनजन को मैसेज आता है कि बीएस फूड के लिए जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था उसमें वो पास हो गई हैं। ये देखकर ह्यूनजन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो वूजू को बताती हैं, तो तायुंग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और वूजू से ह्यूनजन के लिए क्लैप करवाते हैं। तो वूजू अपनी आंट के लिए क्लैप भी करता है और प्यारा सा थम्स अप का साइन भी बनाता है। फिर तायुंग ह्यूनजन से कहते हैं कि इस गुड न्यूज़ को तो तुम्हें अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर सेलिब्रेट करना चाहिए। बाहर जाओ, थोड़ी फ्रेश एयर में सांस लो, बाहर जाकर तुम्हारे ऑफिस जाने के कपड़े खरीदो, और वूजू और घर की टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं सब संभाल लूँगा। फिर तायुंग और वूजू ह्यूनजन को बाय बाय करके भेज देते हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है शाम को ह्यूनजन तायुंग से कहती हैं कि कुछ बातें हमें अभी डिस्कस करनी होगी तुम्हारे यहाँ रहने को लेकर। फिर वो उनसे कहती हैं कि तुम यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए रह सकते हो, उससे एक भी दिन ज़्यादा नहीं, और 9 to 6 मेरे ऑफिस जाने से लेकर वहाँ से आने तक तुम पूरी तरह से ख्याल रखोगे वूजू का और अपार्टमेंट को पूरी तरह से क्लीन रखोगे जैसे अभी किया हुआ है। तो तायुंग उनकी सारी शर्तें मान लेते हैं। फिर ह्यूनजन उनसे कहती है कि हर चीज़ का बिल 50-50 होगा और तायुंग उनकी ये शर्त भी मान लेते हैं। फिर ह्यूनजन उनसे कहती हैं कि क्योंकि वूजू इस जगह का ओनर है तो वूजू के डायपर्स और उसके सामान के पैसे भी 50-50 होंगे। तायुंग उनकी ये शर्त भी मान लेते हैं और वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं और एपिसोड 2 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अब हम मिलेंगे इस ड्रामे के एपिसोड नंबर 3 के साथ।